नमस्कार दोस्तों, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 29। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? इसका आंसर होगा 1954। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इसका आंसर होगा मेघालय। क्या होगा? मेघालय। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? बोमडीला दर्रा। कौन सा दर्रा? बोमडीला दर्रा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आदिवासी समुदाय निग्रोटो प्रजाति का है? सेमांग। सेमांग प्रजाति। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में कौन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है? तो इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। अगला प्रश्न, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति किस वर्ष लाया गया था? किस वर्ष लाया गया था? तो इसका आंसर होगा 2000 ईस्वी। अगला प्रश्न, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1985। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया? इसका आंसर होगा वर्जुलियस। क्या होगा? वर्जुलियस। अगला प्रश्न, कांच का हरा रंग निम्न में से किसके कारण होता है? सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? जिप्सम से। किससे? जिप्सम से। अगला प्रश्न, हीरा निम्न में से किसका अप्रूप है? तो हीरा कार्बन का अप्रूप है। किसका? कार्बन का अप्रूप है। अगला प्रश्न, सुपरसोनिक जेट की चाल होती है। सुपरसोनिक जेट की चाल क्या होती है? तो ध्वनि के वेग से अधिक। अगला प्रश्न, विद्युत गति की इकाई निम्न में से है? विद्युत गति की इकाई निम्न में से क्या है? एम्पियर है। क्या है? एम्पियर। 100 डिग्री सेल्सियस निम्न में से किसके बराबर होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न, समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है, तो उसके प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी? 4 मीटर। यानी इस प्रकार से है कि कोई समतल दर्पण है, यहाँ पर कोई 2 मीटर की दूरी पर है, 2 मीटर, तो इसका प्रतिबिंब भी 2 मीटर पीछे बनेगा। ठीक है, तो 2 मीटर इधर और 2 मीटर इधर, कितना हो जाएगा? 4 मीटर। यानी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, तो वस्तु और प्रतिबिंब, वस्तु ये हो गया, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी हो जाएगा 2 4 मीटर। अगला प्रश्न, वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण होता है पृष्ठ तनाव। क्या होता है? पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न, नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है, तो गेंद वापस आएगी यात्री के हाथ में। यात्री के हाथ में। अगला प्रश्न, प्रावर्ती क्रियाओं का संचालन निम्न में से कौन करता है? रीढ़ रज्जु। अगला प्रश्न, एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो 1400 ग्राम होता है। कितना होता है? 1400 ग्राम। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? इसका आंसर होगा ईस्ट। क्या होगा? ईस्ट। अगला प्रश्न, बचा हुआ भोजन किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है? इलियम के द्वारा। इलियम के द्वारा। अगला प्रश्न, डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है? 34A। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो, तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? इसका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? तो अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? तो भारत सरकार का किसे विधि अधिकारी माना जाता है? महान्यायवादी को, महान्यायवादी को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया? तो किसको नहीं सम्मिलित किया गया था? तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। अगला प्रश्न, प्रथमतः आपात स्थिति घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? 6 माह के लिए। कितने समय के लिए? 6 माह के लिए। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम या पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? इसका आंसर होगा सारनाथ। क्या होगा? सारनाथ। अगला प्रश्न, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? 15। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? 15। अगला प्रश्न, अजातशत्रु निम्न में से किस वंश से संबंधित था? हर्यक वंश। कौन सा वंश? हर्यक वंश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था? B.A. स्मिथ नहीं था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। अगला प्रश्न, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न, भारतीय क्रांति की जननी किन्हें कहा जाता है? तो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था निम्न से कौन थी? इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन। अगला प्रश्न, भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कब से आरंभ हुआ? 12वीं शताब्दी से। अगला प्रश्न, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था? विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था सुमंत। अगला प्रश्न, रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मेन रहीम रेखा। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है, तो जापान का क्या होगा? आइविस। जापान का क्या हो जाएगा? आइविस। कनाडा का क्या होगा? तो कनाडा का गंजा ईगल। उसके बाद भारत का बाघ और ऑस्ट्रेलिया का कंगारू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड। कहाँ है? स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? तो चौधरी चरण सिंह भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं थे। अगला प्रश्न, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 8 मई। अगला प्रश्न, गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? इसका आंसर होगा 2006। अगला प्रश्न, भारत में पारिस्थितिक का जनक किसे कहा जाता है? रामदेव मिश्रा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? कौन भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? बहुफसली योजना। अगला प्रश्न, मिलान देखना है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो लीडर्स रिचर्ड निक्सन सही है, गांधी एवं स्टालिन लुइस फिशर ये भी सही है, इन सर्च ऑफ गांधी ये भी सही है, रिचर्ड एटनबरो, वार एंड पीस ये गलत है, ये लियो टॉलस्टॉय होगा। क्या होगा? वार एंड पीस लियो टॉलस्टॉय। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न, निशांत बाग निम्न से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? जम्मू कश्मीर। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय गांधीनगर। कुछ देख लेते हैं स्मरणीय तथ्य जो कि VVI रहता है। पहला पॉइंट क्या है कि अहस्तक्षेप नीति को अपनाया था। किसने अपनाया था? सर जॉन शोर। अगला पॉइंट, भारत में सहायक संधि की पद्धति शुरू किया था।
भारत में सहायक संधि की पद्धति शुरू किया था कौन? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। अगला पॉइंट, भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग किया था किसने? डुप्ले। भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग किया था? डुप्ले। किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? स्वयं को बंगाल का शेर किसने कहा था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि करने वाले राज्य और वर्ष कब है? तो हैदराबाद 1798, हैदराबाद 1798, मैसूर और तंजौर 1799, मैसूर और तंजौर 1799, अवध 1801, अवध 1801, पेशवा 1802, पेशवा 1802 और सिंधिया 1804। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के मध्य संगोली की संधि कब हुई? तो संगोली की संधि हुआ था 1816, किसके किसके बीच? अंग्रेज और नेपाल के बीच, 1816 में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824-26, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। लॉर्ड बेंटिंग के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने कब सती प्रथा को समाप्त किया था? राजा राम मोहन राय ने कब सती प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड बेंटिंग के सहयोग से? तो 1829 ईस्वी, 1829 धारा 17 के अंतर्गत। भारत में ठगी प्रथा का अंत क्या था? भारत में ठगी प्रथा का अंत क्या था किसने? कर्नल स्लीमैन, कर्नल स्लीमैन 1830 में। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ, चार्ल्स मेटकाफ। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 1839 से 42, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 1839 से 42, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। किसने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? लॉर्ड एलिनबरो 1843, लॉर्ड एलिनबरो 1843। किसने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अपने राज्य में मिलाया था? सिक्किम। किसको? सिक्किम को। डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर, डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर अपने साम्राज्य में मिलाया था। इसने शिक्षा संबंधी वुड डिस्पैच को लागू किया था। किसने? तो डलहौजी, डलहौजी ने शिक्षा संबंधी वुड डिस्पैच को लागू किया था। डलहौजी के समय में भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853। इसने भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया था। इसने मतलब लॉर्ड डलहौजी के बारे में लिखा हुआ है कि 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना किया था, लोक सेवा विभाग की स्थापना किया था। इसी के समय में पहली बार आगरा से कोलकाता के बीच तार सेवा की शुरुआत है, आगरा से कोलकाता के बीच तार सेवा की शुरुआत है 1853 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, इसी के समय में यानी लॉर्ड डलहौजी के समय में पहली बार अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 1853 ईस्वी में शुरू की गई थी, जिसकी उम्र कितना था? 18 से 23 वर्ष रखा गया, जिसकी उम्र क्या कर 18 से 23 वर्ष रखी गई थी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।